माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो पे मैं बात करने वाली हूँ इंट्यूशन पावर के ऊपर। क्या है इंट्यूशन एंड कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। कुछ अफर्मेशन भी लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके लिए, ठीक है। देखो, इंट्यूशन इंट्यूशन पावर, जिसे आप गट फीलिंग भी बोलते हो, कई बार बोलते हो ना मेरी गट फीलिंग अंदर से आ रही है, वही है इंट्यूशन। सिक्स सेंस भी जिसे बोलते हैं, पहले से किसी चीज़ का आभास हो जाना, जो चीज़ें होने वाली है उसके पहले से आपको आंसर अंदर से मिल जाता है कि नहीं, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। कई बार हम अपने इंट्यूशन को ना इग्नोर कर देते हैं, अंदर से वो चीज़ रोकती तो रहती है बट हम उस चीज़ को इग्नोर करके भी उस चीज़ को करने चले जाते हैं और कई बार हमें फिर उस चीज़ का अफ़सोस होता है। तो इंट्यूशन जो भी बोलता है ना, वो चीज़ हमेशा रियल होता है। बाहर की दुनिया शोर है, जो आपके अंदर की आवाज़ है, जो आपका अंदर से इंट्यूशन आता है ना, वो हमेशा रियल होता है। बट उसे ही आप इग्नोर कर देते हो, फिर बाद में चीज़ों का आपको अफ़सोस होता है। जिस दिन आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप अपने अंदर की सुनना स्टार्ट कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको किसी चीज़ का लॉस नहीं होगा, किसी चीज़ का अफ़सोस नहीं रहेगा और आप अपने काम में 100% सक्सेस होगे। आपके अंदर की आवाज़ हमेशा रियल होती है, बट बाहर की चीज़ों में हम इतने बिज़ी रहते हैं कि हम उसे सुन नहीं पाते हैं कई बार, और उसे हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। किसी काम को आप करने जा रहे हो, आपने प्लान किया है, ठीक है, बट अंदर से वो आपका मतलब अंदर की आवाज़ कह रही है कि नहीं, वो काम अभी नहीं करना चाहिए। तो आप उसको इग्नोर करके आप उस काम को करने चले जाते हो और वो काम नहीं होता है। फिर आप बाद में अफ़सोस करते हो कि हाँ, मेरे अंदर अंदर से मन तो कर रहा था कि मैं ये काम ना करूं, बट फिर भी आप करते हो, फिर बाद में अफ़सोस होता है। तो अंदर की आवाज़ को आप इग्नोर कर देते हो ना, इसीलिए वो होता है। अंदर की आवाज़ जब भी आपको कुछ कहती है तो उसे आपको सुनना चाहिए। उसे आप इग्नोर करोगे क्योंकि वो हमेशा रियल होता है। उसे आप इग्नोर करके उस काम को करोगे तो वो हमेशा लॉस ही होगा, है ना। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को और समझाती हूँ। जैसे कल आपका एग्ज़ाम है ना। कल आपका एग्ज़ाम है और आपका किसी फ्रेंड ने आके आपको बोला कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए चलते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, ठीक है। बट अंदर से आपका आवाज़ कह रहा है कल एग्ज़ाम है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा फ्रेंड आपको फ़ोन करके बोलेगा कि थोड़ा सा घूमने चलते हैं। फिर अंदर से आपकी आवाज़ आएगी कि नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो अंदर की आवाज़ को इग्नोर करके आप घूमने चले जाओगे, फिर आपका लॉस होगा, आपका एग्ज़ाम है ना। तो वही चीज़ है, आपके अंदर की आवाज़ आपके अच्छे के लिए कुछ चीज़ बोलती है या फिर मना करती है किसी चीज़ के लिए, तो उसे आपको सुनना चाहिए, है ना। अंदर की आवाज़ जिस दिन आप सुनना स्टार्ट करोगे, उस दिन आपको किसी चीज़ का अफ़सोस नहीं होगा, उस दिन किसी चीज़ का आपका लॉस नहीं होगा। ये दैवी शक्ति, ये डिवाइन पावर गॉड गिफ्टेड है, हर किसी के पास है, बस इसे हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो इसे आप सुनना स्टार्ट करो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हमारा थर्ड आई होता है ना, थर्ड आई चक्र, यहीं से हमारे इंट्यूशन पावर का सोर्स होता है। देखो, इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेट करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन में भी बैठने का बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, बैठ नहीं पाते हैं। उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले डीप ब्रीदिंग टॉपिक पे वीडियो बनाया था, डीप ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो डीप ब्रीदिंग आप 5 से 10 मिनट करना स्टार्ट करो, उससे भी आपका मन शांत रहेगा, तब आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे, अंदर की आवाज़ को और अच्छे से सुन पाओगे। क्योंकि हम इतने सारे थॉट हमारे माइंड में चलते रहते हैं जिसकी वजह से हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हैं ना। तो डीप ब्रीदिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका मन शांत रहने लगेगा तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप मेडिटेशन में बहुत लोग बैठ ही नहीं पाते हैं, तो डीप ब्रीदिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो मेडिटेशन के जगह पे। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, करते हो, तो बहुत अच्छा है। किसी एक चीज़ पे फोकस करो, अपने सांसों पे फोकस कर सकते हो। किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे इंट्यूशन पावर बढ़ता है।
और मैं कुछ अफ़र्मेशन बता दे रही हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी इंट्यूशन पावर को और कैसे बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, उस पे। तो कुछ अफ़र्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ, इस अफ़र्मेशन को आप बोलना स्टार्ट करो। फर्स्ट अफ़र्मेशन है, आप लोग नोट कर लो, ठीक है, अफ़र्मेशन नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। मैं यूनिवर्स की शक्तियों के साथ अलाइन हूँ। फर्स्ट अफ़र्मेशन है, मैं यूनिवर्स की शक्तियों के साथ अलाइन हूँ, ठीक है। मैं डिवाइन इंट्यूशन के लिए तैयार हूँ। मैं डिवाइन इंट्यूशन के लिए तैयार हूँ। मेरा इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। मेरा इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, ठीक है। फोर्थ अफ़र्मेशन है, मैं अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करती हूँ। फिफ्थ अफ़र्मेशन है, मैं यूनिवर्सल शक्तियों के साथ कनेक्शन फ़ील करती हूँ। मैं यूनिवर्सल शक्तियों के साथ कनेक्शन फ़ील करती हूँ। मैं अपने यूनिवर्स से कनेक्टेड फ़ील करती हूँ। मैं अपने यूनिवर्स से कनेक्टेड फ़ील करती हूँ। मैं नेचर के साथ कनेक्ट हूँ। ऐसे कुछ अफ़र्मेशन आपको बोलने हैं, इन्हें आप नोट कर लो। इससे आपका इंट्यूशन से आप मतलब सुन पाओगे, इससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा और आप जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होना स्टार्ट करोगे, जितना ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहोगे, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, है ना। तो आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ कनेक्ट रहो एंड ये कुछ अफ़र्मेशन थे, इसे आप नोट कर लो, इसे आप बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी, उस पे मैं अच्छे से बताऊँगी कैसे आप अपने इंट्यूशन को बढ़ा सकते हो और भी बहुत सारे तरीके बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।